पहले ये था और अभी ये है। तो बैकग्राउंड ब्लर करने का हमने सिंपल सा टिप्स आपको बताया है, जिसकी मदद से बड़े ही आसानी से आप कलर इनहेंस और अपने बैकग्राउंड को आसानी से ब्लर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक फोटोज़ है और इस फोटो का बैकग्राउंड हम ब्लर करके आपको दिखाएंगे। तो सिंपल से इस फोटो को हम अपने फोटोशॉप में लेकर के यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो हमारा इस फोटोशॉप में खुल चुका है। तो ये सबसे पहले ये आप यहाँ पे फोटोशॉप में जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्लर करने का कई सारे तरीका है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके बताऊंगा जो कि सबसे आसान तरीका होगा और वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो चलिए हम आपको उसे दिखाते हैं। अभी हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद सिंपल आपको चले जाना है गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको शो करेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड इमेज और ड्रॉप ए फाइल। चाहे तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस प्रकार से अपने इमेज को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इस पिक को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वेबसाइट में हमारा फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक से इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा अपलोडिंग स्टार्ट है, तो यहाँ पे जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक से यहाँ पे आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा नहीं मतलब 10-15 सेकेंड या थोड़ा सेकंड आपको लग जाएगा। वो आपका फोटो पे डिपेंड करता है कि वो फोटो आपका कितना साइज का है, कितना साइज इसमें ज़्यादा है, उसका रेजुलेशन के हिसाब से यहाँ पे अपलोडिंग का समय लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ से फोटो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पे फोटो डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स में ये फोटो चला गया है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि डाउनलोड हुआ था। ये डाउनलोड फाइल्स में है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करके मैं उसी फोल्डर में लेके चले जाता हूँ जहाँ पे ये फोटो हमारा ओरिजिनल फोटो है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और इसका बैकग्राउंड ये ओरिजिनल फोटो है जिसका कि बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इस दोनों फोटो को अपने फोटोशॉप में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों फोटो को फोटोशॉप में लेके चले गया और उसके बाद क्या करना है कि ये जो ओरिजिनल फोटो है और ये जो बैकग्राउंड इसका रिमूव किया हुआ है, दोनों का अगर हम इमेज रेजुलेशन देखेंगे तो ये इमेज रेजुलेशन इसका कम है और इसका ज़्यादा है। तो इसका रेजुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका रेजुलेशन को मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है 3770 और यहाँ से ये कॉन्स्ट्रेंट प्रोपरेशन जो है यहाँ पे टिक किया हुआ है और यहाँ पे 72 रेजुलेशन दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका इमेज साइज जो है इसी पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रंट इमेज कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसका भी रेजुलेशन इस प्रकार से क्रॉप कर देंगे। ये ऑटोमेटिक से ये साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब ये साइज इसका इंक्रीज कर दिया हूँ मैं और उसके बाद क्या करना है, ये ओरिजिनल फोटो को आपको सिंपल से इसी में पेस्ट कर देना है। इसे उठा करके इस पे रख देंगे तो ऑटोमेटिक से ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको ऑटोमेटिक से यहाँ पे बीच में सेंटर कर देंगे। यहाँ पे लेयर पैनल आपका खुला हुआ है, जहाँ पे आप लेयर पैनल देख पा रहे हैं। लेयर पैनल को ओपन करने के लिए आपको सिंपल विंडो में चले जाना है और यहाँ से लेयर ऑप्शन को इनेबल कर देना है, आपका लेयर पैनल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस वाले लेयर को आपको क्या करना है, इसे नीचे कर लेना है। नीचे कर लेंगे हम, ये नीचे हो गया, ये 0 लेयर ये जो है ये ऊपर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चले जाना आपको फिल्टर में और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे ब्लर पे क्लिक करेंगे और ब्लर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गैजन ब्लर। तो गैजन ब्लर पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेटिक से यहाँ पे ये ब्लर हो चुका है। इसमें कोई इशू नहीं, आप जितना मर्जी चाहो उतना ब्लर आप इसको कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी मैं इतना ब्लर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये फर्स्ट जो लेयर है इसका कलर थोड़ा सा इनहेंस करना है, तो आपको कंट्रोल L प्रेस करना है। यहाँ पे लेवल ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। आप थोड़ा सा चाहो तो इस पिक का फोटो को इनहेंस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर को थोड़ा सा आप ग्रीनिश करना चाहते हो तो फिर आपको इमेज में चले जाना है, एडजस्टमेंट में चले जाना है और ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना है।
उसके बाद क्या करना है, इसको ह्यू सैचुरेशन को थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा। सैचुरेशन और बढ़ा देंगे मैं, और लाइटनेस चाहो तो जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। इतना मैंने 3% कर दिया। थोड़ा सा और इसको ग्रीनिश कर देता हूँ मैं, और इतना कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आपका ये बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। पहले ये था और अभी ये है। तो बैकग्राउंड ब्लर करने का हमने सिंपल सा टिप्स आपको बताया है, जिसकी मदद से बड़े ही आसानी से आप कलर इनहेंस और अपने बैकग्राउंड को आसानी से ब्लर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आसान सा टिप्स मैं आपको बताते रहता हूँ फोटोशॉप से रिलेटेड। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार का वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।